देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, एक QA और QB, जिनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, जो कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में। ठीक है, अब यहाँ हमसे पहली चीज़ पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। ठीक है, मतलब अगर हम उन 2 चार्जेस के बीच में एक मिड पॉइंट O बना दें, ठीक है, तो उस मिड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया, और बी पार्ट में बोल रहा है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। और वो कह रहे हैं कि अगर उसी पॉइंट O पर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने ये बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है उसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में हम क्या बनाएंगे, एक दो चार्जेस बनाएंगे, QA और QB बना लेंगे, जिनके बीच का क्या डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, QB की वैल्यू कितनी है, -3 माइक्रोकूलम, और QA की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम्स की। ठीक है, इसका बीच में सेंटर आ गया O। हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था कि इनमें सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ठीक है, मतलब हम पहले ये पता करेंगे कि ये जो चार्जेस हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब देखिए QA का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब बाहर की डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर ये बाहर जा रही हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये फील्ड किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट की है, A चार्ज की है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे जो सेकंड चार्ज है ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, इनवर्ट डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब इसकी भी मिड पॉइंट O से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों चार्ज जो हैं वो पॉइंट O से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में भेज रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भेज रहे हैं। अब देखिए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सेंटर O है डायरेक्शन उससे इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब हम सिर्फ इतने 10 सेंटीमीटर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ना कि 20 सेंटीमीटर को। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो QA है और QB है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पॉइंट चार्ज QA का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो चार्ज A का कितना होगा, EA इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला 1/4πε0 QA/r²। ठीक है, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू QA की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम थी, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स का चार्ज होगा इस पर। इसी तरह डिस्टेंस हमारा होगा इसमें 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.10 मीटर का इसमें डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻6 कूलम्स का, न्यूटन कूलम्स का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन कूलम्स का चार्ज आ जाएगा, मतलब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज A की आ गई। इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालेंगे, B पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड B की क्या होगी, 1/4πε0
क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्यू बी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 माइक्रो कूलम चार्ज था इसलिए, और डिस्टेंस की वैल्यू 0.10 का होल स्क्वायर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी भी कितने आने वाले हैं, आ जाएगी 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड बी चार्ज पे भी होगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है कि पॉइंट ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, बी चार्ज की तरफ सेम डायरेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, तब हमें पता लगेगा कि जो चार्ज जो मिड पॉइंट ओ है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या निकालना है कि पॉइंट ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितनी होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लग रही होगी ओ पर वो किसके सम के इक्वल होगी, ई ए प्लस ई बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ई नेट हमारा कितने के इक्वल आ जाएगा, ई ए कितना था 2.7 इंटू 10 की पावर 6, और ई बी भी कितना था 2.7 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ गई हमारे पास 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलिए, अब हमने बी पार्ट और करना है इसका। बी पार्ट हमें क्या बोल रहा था कि अगर हम एक और रफ डायग्राम से बना देते हैं कि अगर अब इस पॉइंट पे हमने एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज रख दिया है, तो अब इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है हमें अब ये बताना है। ठीक है, तो हम एक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि जो पॉइंट ओ है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही थी, जो हमने यहाँ पे निकाली है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों हो। ऐसा रिलेशन कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का। ठीक है, चलिए, हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज क्यू। ये किस पॉइंट पे बात हो रही है, एट पॉइंट ओ पे बात हो रही है। ठीक है, ये एट पॉइंट ओ पे बात हो रही है, तो हमें फोर्स निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आई थी पॉइंट ओ पर, 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और चार्ज हमें कितना मिला था 1.5 नेगेटिव का, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 कूलम्स का, -9 कूलम का चार्ज मिला था। ठीक है, तो फोर्स यहां से हमें कितनी मिलने वाली है, -8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन की फोर्स मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फोर्स निकाल दी एट पॉइंट ओ पर, जब हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, और जो क्यू ए का चार्ज था वो कैसा था, पॉजिटिव था। मतलब जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, चार्ज ए की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही थी, फोर्स उसके
ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।